महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बयान। कहा, हिंसा की जड़ में है अफवाह। प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह वाली अफवाह को लेकर हिंसा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। पटना घटनास्थल पर 80 से 100 लोगों की भीड़। क्रेन, जेसीबी समेत 4 को जलाया गया। कुछ लोगों के हाथों में तलवार। मुख्यमंत्री ने बताया, हिंसा के दौरान 33 से 35 पुलिसकर्मी घायल, 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल, 5 आम नागरिकों पर हमला, 1 पुलिसकर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये जानकारी भी दी कि पूरी घटना के संबंध में 5 एफआईआर दर्ज। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 एसआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर 2 गुटों में भयंकर झड़प। मामले में 5 एफआईआर, 50 से अधिक गिरफ्तार, 10 इलाकों में कर्फ्यू। 35 पुलिसकर्मी घायल। उपद्रवियों ने आगजनी की, पत्थरबाजी की। कई जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। दंगाइयों को पकड़ने में जुटी पुलिस। नागपुर में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नेता रामदास आठवले ने शांति की अपील की। बोले, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में न लें, औरंगजेब के महिमा मंडन की भी जरूरत नहीं। नागपुर हिंसा पर आज तक से बोले मुख्यमंत्री शिंदे, दोनों गुटों को समझा दिया गया। हमला साजिश के तहत हुआ। आज तक से बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अफवाह के बाद आगजनी हिंसा हुई। पुलिस ने सही ढंग से सही कार्रवाई की। एकनाथ शिंदे बोले, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर बीजेपी के एमएलए बोले, हिंदुओं की दुकानों में घुसे उपद्रवी, नुकसान पहुंचाया, ये प्लान्ड साजिश का हिस्सा। बीजेपी के एमएलए बोले, नागपुर पुलिस कल हमारे साथ खड़ी नहीं दिखी। हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं थी पुलिस ने फोन तक नहीं उठाया। औरंगजेब के कब्र के विवाद मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान। क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें वहीं कुचल देंगे। महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। या देशामध्ये नागपुर हिंसा को लेकर संजय शिरसाट का बयान। बोले, महाविकास आघाड़ी ने करवाया दंगा। जहां औरंगजेब की कब्र है, वहां के मुसलमान भी कब्र नहीं चाहते हैं। मुसलमान औरंगजेब के साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सगबाल ने सीएम फडणवीस पर बोला हमला। किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा, औरंगजेब और सीएम की कार्यप्रणाली एक जैसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बोले, महायुति के विधायकों ने बयान की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए नहीं टूटने की बात कही। कहा, यह मराठों के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब मामले पर इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश के अंदर नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए, आज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देश के अंदर इन बातों को छोड़ करके, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की बात होनी चाहिए। अब 400 साल पुरानी बातों पर चर्चा कर रहे हो, आज के ऊपर चर्चा करो कि देश। नागपुर हिंसा को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। विधानसभा के बाहर विपक्ष का मोर्चा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नागपुर की घटना पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, किसानों महिलाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये साजिश। महाकुंभ पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, सफल आयोजन हुआ, अनेक लोगों का योगदान इसमें रहा।
पीएम ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की जनता को धन्यवाद किया। बोले, विश्व ने महाकुंभ के रूप में विराट भारत के दर्शन किए। पीएम बोले, राष्ट्रीय चेतना के महाकुंभ ने उन्हें उचित जवाब दिया जिन्हें हमारे सामर्थ्य को लेकर संशय था। पीएम बोले, पिछले वर्ष राम मंदिर के समय देखा था कि देश कैसे अगले 1000 वर्ष के लिए तैयार हो रहा है। देश के इतिहास में ऐसे पल आए जिसने देश को दिशा दी। पीएम बोले, प्रयागराज के महाकुंभ में 1.5 महीने तक दुनिया ने भारत की सभ्यता देखी। असुविधा की चिंता किए बगैर श्रद्धालु पहुंचे। पीएम के भाषण पर बोले राहुल, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। एलओपी को तो बोलने का अधिकार था लेकिन वो भी नहीं दिया। ये नया भारत। पीएम के संबोधन पर विपक्ष का पलटवार, थोड़ी देर विपक्ष को भी बोलने देना चाहिए था। इस मुद्दे पर विपक्ष की भी भावनाएं हैं। मोदी के भाषण पर विपक्ष का पलटवार, बोले, पीएम ने कुंभ में कोई नई चीज नहीं बताई। हजारों लोग आज भी गायब हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों पर भी पीएम ने कुछ नहीं कहा। अवधेश प्रसाद ने भाषण की आलोचना की। बोले, पीएम ने एक तरफा बयान दिया, विपक्ष को बोलने नहीं दिया। पीएम को बताना चाहिए था कि लोग आखिर कहां गायब हुए। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। लखनऊ में डीआईजी रैंक के 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। शिक्षा विभाग के सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को समन भेजा। कल पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने तेज प्रताप और राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से पूछताछ चल रही है। संभल मस्जिद में रंगाई पुताई पर विवाद। हिंदू पक्ष ने कहा, अगर हरे रंग से पुताई तो भगवा रंग से भी हो पुताई। मुस्लिम पक्ष ने कहा, मस्जिद पर हिंदू का दावा गलत। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम की इफ्तार पार्टी में होंगी शामिल। कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों की दिल्ली में बैठक। जिम्मेदारियों पर निर्णय, चुनावी प्रबंधन पर भी होगी बात। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर पर एनएसजी की मॉक ड्रिल। आवास का गेट खुलते ही एम्बुलेंस पहुंची। डमी पेशेंट को अस्पताल पहुंचाया गया। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। 19 मार्च को अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटेंगी। अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय तक फंसी रही थी सुनीता। फ्लोरिडा के फाल्कन नाइट रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। सफल डॉकिंग और हैच खुलने के बाद यात्रियों ने सुनीता विलियम्स और विलमोर से बातचीत की। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन गई थी सुनीता, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते 9 महीने तक फंसी रही। सुनीता विलियम्स के वापस आने की खबर से पूरे देश और दुनिया में खुशी। गुजरात के मेहसाणा में सुनीता की वापसी के लिए हवन पूजन प्रार्थना। रामबन के चंद्रकोट में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, यातायात डाइवर्ट किया गया। अयोध्या के रामपथ पर स्थित त्रिवेणी में भीषण आग, प्रयास जारी। आगरा के ताजमहल में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। भगदड़ का वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के कोटद्वार में प्रशासन का एक्शन, अवैध मदरसे को किया गया सील। बगैर मान्यता के चल रहा था मदरसा। बेगूसराय में बहियार में भीषण आग, कई खेत बगीचे जलकर खाक। झांसी में एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में लगी आग, लोको पायलट ने फायर उपकरण से बुझाई। लखनऊ सुपर जायंट्स और कप्तान ऋषभ पंत के साथ ही जहीर खान ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में युवती से छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने पूरे गांव में युवती के नाम के पोस्टर लगा दिए, फोन नंबर के साथ अश्लील बातें लिख दी।
सोशल मीडिया पर अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की मांग तेज। माइलस्टोन बोर्ड पर युवक ने हरिगढ़ का पोस्टर लगाया। मुंगेर में एएसआई हत्याकांड के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ओडी पदाधिकारी को निलंबित किया। सूरत में पश्चिम बंगाल की मालदा से आए हाई क्वालिटी के नकली नोट, 9000 के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। गुजरात एडीएस ने अहमदाबाद में बंद पड़े घर से 95 किलो सोना, 60 लाख रुपए कैश बरामद किया। वाराणसी जेल की डिप्टी जेलर को जेल अधीक्षक पर उत्पीड़न जान से मारने की धमकी का आरोप लगाना पड़ा भारी। डिप्टी जेलर का हुआ तबादला। पटना के पालीगंज में पुलिस टीम पर हमला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायगढ़ में बिजली सब स्टेशन के स्टोर में भीषण आग, कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियों ने आग बुझाई। बिहार के किशनगंज में तस्करों को पकड़ने के लिए एसएसबी के जवानों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। 5 जवान घायल, भारी संख्या में पुलिस तैनात। बिहार के मुजफ्फरपुर में यूट्यूबर के साथी कलाकार के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, 1 घायल। अमृतसर पुलिस ने मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले मामले में बड़ी कार्रवाई की, मुख्य आरोपी को मार गिराया। बिजनौर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, 9 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनीपत में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत, मानसिक तौर पर परेशान बच्चे को बचाने के लिए गया पुलिस।